ये लोग बहुत बकवास कर रहे थे कि मैं किसी बुड्ढे के साथ थी। इसे सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तुम घबराओ मत, सब ठीक है। मैंने सब कुछ संभाल लिया। ये 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 कैसे हो सकता है? अ, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर लियो, अब आप अपने घर जा सकते हैं और कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं नहीं, तीसरे साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा घर, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तीसरे साहब मुझे मदद करो प्लीज। साहब साहब। क्या हम यहाँ से चलें? यहाँ अभी भी लोग हैं। तीसरे बेटे, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। समझ गए? वो भी यहाँ पर है। ओह, याद आया। मुझे अचानक से याद आया कि मुझे एक जरूरी काम है। मैं चाहता हूँ यहाँ से। ओए, कुछ भूल गए? ठीक है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मुझे याद आया, मैंने एचआर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी है। मैं चलती हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी भरोसेमंद आदमी को भेजूंगा तुम्हें वहां ले जाने के लिए, ताकि तुम्हें फिर से जुल्म न सहना पड़े। ये ऑफिस है, हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे? जब हम घर जाएंगे, ये बाल बिगड़ गया है, चलो मैं ठीक करता हूँ। कैसी बातें करते हो? उठने के लिए? अब से तुम मेरी कानूनी बीवी हो, मिसेस सॉन्ग। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इधर शादी कर रहे हो और तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं। अगर उन्हें पता चला तो क्या वो तुम्हें सॉन्ग ग्रुप देंगी? अब ये क्या है? मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था, किसी के साथ चक्कर चलाने के लिए। ये कैसी हरकतें कर रहे हो? आप उसे अच्छे से जानती नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की का बैकग्राउंड कैसा है? क्या वो इस सॉन्ग फैमिली के काबिल भी है? अगर वो तुम्हारे पैसे के लिए नहीं आई तो फिर वो कौन है? मुझे अब खुद ही सोचना पड़ेगा सॉन्ग ग्रुप की ऑनरशिप के बारे में। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आप प्लीज ऐसा ना बोलें, वो ऐसी नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोचती हैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो शादी कर रहे हो और माँ को ही भूल गए हो। पता नहीं तुम ग्रुप को कैसे संभालोगे। क्या बनेगा हमारे ग्रुप का? पता नहीं उस औरत ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। कुछ भी हो, मगर सारी लड़कियां वैसी नहीं होती जैसा आप सोचती हैं। मेरी शादी में दिखाई मत दीजिएगा। युबाई, यहाँ वापस आओ। अरे ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूं ना आपके पास। मेरा बेटा बहुत मासूम है। मैं उसे ऐसी किसी चालाक लड़की के चुंगल में नहीं फंसने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस लड़की से इसका पीछा छुड़वाना होगा। क्या उस लड़की को डिजाइन डिपार्टमेंट में भेजा गया है? फैंग वैन, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाओ और इसे कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दो। ठीक है। कितनी अजीब हो तुम। पता नहीं डायरेक्टर ली ने तुम्हें आखिर यहाँ क्यों भेजा है। तुम्हें फ्लोर साफ करने नहीं आता क्या? तुम्हें फ्लोर साफ करने नहीं आता क्या? मैं क्लीनर हूँ और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। सस्ती क्लीनर, तुम अभी भी मुझे वजह दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेसलेट टूट गया। अब उसके पैसे कौन भरेगा? तुम मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आए आए, आप यहाँ बैठे। मेरी बात सुनो, तुमने मेरी चीज को तोड़ा है, उसके अब पैसे भरो। डायरेक्टर शन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रेसलेट तुमसे टूटा है, उनसे नहीं। तुम उन्हें क्यों डांट रही हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? कल की आई लड़की मुझे बातें सुना रही है। मुझे तो लगता है कि तुम और बुढ़िया दोनों एक ही जैसी हो। तुम ये क्या कह रही हो? हटो यहाँ से। मेरा ब्रेसलेट पूरे 2 लाख का है, तो तुम्हें इसके पूरे पैसे देने होंगे। 2 लाख? हाँ, ये 2 लाख का ही है। ये फाइनल सीट का बना है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और ये मेरे बीएफ ने मुझे गिफ्ट दिया था। इस ब्रेसलेट की इम्प्योरिटी बहुत कम है और ये आइस सीड से नहीं बना। ये तो आम से बीन जेड से बना हुआ है और इसकी कीमत बहुत कम है।
और हाँ, ये ब्रेसलेट तुमसे गलती से टूटा है और तुम आंटी पर इल्जाम लगा रही हो और ऊपर से 2 लाख बोल रही हो, जबकि इसकी कीमत सिर्फ 5 से 6 हजार है। बेटा, क्या तुम्हें जेड की जानकारी है? जी आंटी, मुझे अच्छे से पता है, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। डायरेक्टर शेन, हमें इस ब्रेसलेट के बारे में पता करना चाहिए ताकि पता लग जाए कि ये ब्रेसलेट 2 लाख का है। तुम ये क्या कह रही हो? ये ब्रेसलेट सच में 2 लाख का है। तुम जैसी आम सी इंटर्नशिप को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम इस बुढ़िया के साथ मिली हुई हो। तुम आखिर किसको बुढ़िया कह रही हो? तुम्हें आखिर यहाँ पर किसने रखा है? तुम सुपरवाइजर भला कैसे हो सकती हो? इतनी बदतमीज कहीं की। बदतमीज? तुम बुढ़िया मुझे बदतमीज कह रही हो? जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, वरना मैं यहाँ पर कुछ और ना कर दूं। डायरेक्टर शेन, वो ब्रेसलेट तुमने तोड़ा है और तुम किसी ईमानदार औरत पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इस बुढ़िया औरत ने सच में तोड़ा है। तुम सब सुन रहे हो? तुम सबने देखा है ना? हाँ, मैंने भी देखा है। हाँ, मैंने भी देखा। मैं भी डायरेक्टर शेन के साथ हूँ। मैंने देखा। फैंग वैन, तुम अपने काम से काम रखो। चीज टूट गई तो दाम के हिसाब से कंपनसेशन दो। तुम लोग इसका साथ कैसे दे सकती हो? ये झूठ बोल रही है। फेंग वैन, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? या तो तुम मुझे 2 लाख दो या तुम और बुढ़िया यहाँ से निकल जाओ। वो क्लीनर बन के यहाँ आई है और वो डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड से लड़ रही है। क्या है? आपकी बीवी की लड़ाई हो रही है। डायरेक्टर शेन, आपका ब्रेसलेट आंटी ने नहीं तोड़ा। मैं एक इंटर्न हूँ और मैंने आपका काम हमेशा टाइम पर किया है, तो आप मुझे बाहर निकलने का नहीं कह सकती। फेंग वैन, भूलो मत कि मैं तुम्हारी लीडर हूँ। तुम्हारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बाहर निकाल सकती हूँ, और इस बुढ़िया को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से फायर कर सकती हूँ, क्योंकि सॉन्ग ग्रुप को किसी स्वीपर की कमी नहीं है। मुझे सीसीटीवी देखना है। मैं अपनी इनोसेंस साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, देखना चाहती हो तो देख लो। जल्दी जाओ। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा चाचा वहाँ की सिक्योरिटी का हेड है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद करता है या नहीं। फिर मैं मिस्टर सॉन्ग से मिलना चाहती हूँ, वो इसका फैसला करेंगे। क्या तुम मिस्टर सॉन्ग को इतना छोटा समझती हो कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आ जाएंगे? फेंग वैन, मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन देती हूँ। या तो मुझे तुम 2 लाख दो या तो तुम सॉन्ग ग्रुप से निकल जाओ। बेटा, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से फायर कर सकती हूँ। मैं सॉन्ग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और तुम्हारे मिस्टर सॉन्ग की माँ हूँ, और तुमने इतनी बदतमीजी की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो और खुद को मिस्टर सॉन्ग की माँ कह रही हो? पागल हो। ओह अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अब मैं तुम्हें इस एचआर डिपार्टमेंट से आज निकाल कर रहूंगी। आंटी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं। अरे तुम फिक्र मत करो। मुझे तुम निकालना चाहोगी? अगर कोई निकलेगा वो तुम होगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी डायरेक्टर शेन। इन दोनों एम्प्लॉयज ने अपने लीडर से झगड़ा किया। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो। जी बॉस। मैं भी देखती हूँ कौन निकालेगा। तू बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इसे निकालो यहाँ से, जल्दी करो। रुको, रुको। यहाँ पर हो क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, ये दोनों एम्प्लॉयज मुझसे झगड़ रहे हैं और मेरी चीजों को तोड़ रहे हैं, और ये बूढ़ी औरत आपको अपनी माँ कह रही है। मैंने इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये गलत है। मिस्टर सॉन्ग, मैंने कुछ गलत कहा? और तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे कैबिन में आओ। माँ, आप कंपनी में छुप के क्लीनर बनकर आई। आप कर क्या रही हैं? माँ, क्या ये सच में आपकी माँ है? तो तुम मेरे बेटे की बीवी हो। माफ कीजिए आंटी, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे माफ कर दें। शक्ल से तो अच्छी लगती हो, लेकिन तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वैसे तुम इतनी हिम्मत वाली नहीं हो। एक कंपनी की छोटी सी सुपरवाइजर से तुम मुकाबला भी नहीं कर सकी। माँ, तुम चुप रहो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ,
लेकिन अभी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया और मुझे ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। बेटा, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं माफी चाहती हूँ। तुम एक बहुत हिम्मत वाली और दयालु लड़की हो। चाहे हमारी सॉन्ग फैमिली कैरेक्टर से ज्यादा बैकग्राउंड पर नजर रखती हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को चूज किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। आंटी, मिस्टर सॉन्ग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। क्या इसने? माँ, अब इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। बेटा, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ, अब इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। बेटा, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम हम दोनों को परेशान कर रहे हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या कहा माँ? तुम मुझे माँ कह रही हो? माँ, तुम्हारे मुंह से माँ अच्छा लगता है। मैं 2 दिन बाद एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तुम वैन वैन के साथ वहां पर जरूर आना। जरूर। फैंग वैन मेरी बहू है और हमारी फैमिली की डॉटर इन लो। तुम इसका ख्याल रखना सही से। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ। फिक्र मत करो, तुम मेरी फैमिली की बहू हो। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को अब ज्यादा तंग नहीं करूंगी और तुम इसका ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। माँ, धीरे से। हाँ माँ, धीरे से जाएं। ऐसे क्यों हो रहा है? अगर आप मुझे तुरंत नहीं बताते। वो मैं माँ की साइड इसलिए ले रही थी ताकि बाद में वो आपके लिए बुरा ना सोचें। मैं बस सॉन्ग रूम में आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम छोटी सी बेवकूफ। याद रखना, ऐसा कुछ फिर हुआ तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है। एक सवाल है, आपकी माँ ने कहा है अगर मैं बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ तो मुझे इसके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना होगा। आपकी माँ को क्या पसंद है? वो अक्सर उन्हें एंटिक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। वैसे तुम किसी को जानते हो जो एंटिक्स बना सके? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं एक को जानता हूँ और वो जान पहचान का है। ये कितना खूबसूरत है। बड़े दिनों बाद मिस्टर सांग। आज इतने दिनों बाद आपको हमारी याद आएगी सेकंड मास्टर। क्या आपको मेरे पास आने का टाइम मिला? क्या मेरी माँ का बर्थडे जल्द नहीं है? मैं और मेरी बीवी यहाँ पर गिफ्ट चुनने आए हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि क्या मिसेस सॉन्ग को कौन सी चीज पसंद आई है। मुझे बताओ, मैं आपको फौरन दे देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने खास हैं। वो एल्डर के बर्थडे गिफ्ट के लिए मुझे ठीक नहीं लगते। मिसेस सॉन्ग, क्या आपको एंटीक्स का अंदाजा है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी नॉलेज है। हाँ, सेकंड मास्टर, आपकी बीवी तो बहुत जबरदस्त है। ये जो बाहर सामान पड़ा हुआ है, ये आज की जनरेशन की एंटीक्स हैं। आपको बुजुर्गों के लिए चाहिए। वो एंटीक्स इधर बैक रूम में पड़ी हैं। आ जाए। और तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम भाग्यशाली हो। ये रूम मिस्टर सांग आम लोगों को नहीं देते। शायद यहाँ ऑक्शन में बेचे जाने वाले टॉप एंटिक्स हैं। शुक्रिया मिस्टर जैंग। आ जाए। सेकंड मास्टर, यहाँ पर मेरे टॉप एंटीक्स हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। सेकंड मास्टर, मैडम जरा देखिए। मुझे लगता है कि जेड बेल लुक बहुत अच्छा है। छोटी लड़की, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये जेड बेल्ट हुक सबसे कीमती और सबसे पुराना ट्रेजर है मेरे पास। इसका कोई मुकाबला नहीं। इसका नरम टेक्सचर और खूबसूरत बॉडी और चमकता रंग इसकी खासियत है। तुम्हें वाकई एंटीक्स का बहुत अंदाजा है। पहले मुझे लगा था कि ये तुम्हारा तुक्का है। मुझे सच में नहीं पता है। मुझे बस इसका रंग बहुत अच्छा लगा, इसलिए मिस्टर जैंग मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। क्या तुमने देखा नहीं शेन मानिंग का जेड ब्रेसलेट कितना बेकार था? बस जेड की ट्रांसपेरेंसी से ही उसकी क्वालिटी पता चलती है। और मिस शेंग तो झूठ बोल रही थी। उसके पास जो जेड का ब्रेसलेट था वो नकली था और उसकी कीमत बहुत कम थी। छोटी सी लड़की, तुम्हारे अंदर तो एक एंटीक्स बिजनेस का भंबार पड़ा हुआ है। तुम एक बहुत अच्छा बिजनेस चला सकती हो एंटीक्स का। अगर तुम दूसरे साहब की बीवी नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना शागिर्द बना लेता। तुम्हें बचा लो, ये बहुत अमेजिंग है कि तुम एंटिक्स की दुनिया में इतना अच्छा कर रही हो।
मास्टर भी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तुम छुपा क्या रही हो मुझसे? हाँ, तुम मुझे तंग मत करो। छोटी लड़की, तुम्हें ये जेड पसंद आ गई है? ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। मेरी बुढ़िया इसे किसी मैडम से लेकर आई थी, और अगर तुम ये पहनकर आज बर्थडे पार्टी में जाओगी तो मेरी बुढ़िया को बहुत ज्यादा खुशी होगी। बकवास! एक गरीबों की लड़की मेरी माँ को कैसे पसंद आ सकती है? नाराज मत हो आप मैडम से, ये तो बस एक तुक्के की बात है। तुक्के की बात है? अगर मेरी माँ को वो पसंद आ गई है तो वो दूसरे साहब की शादी कर लेंगी, फिर सोम ग्रुप के शेयर्स मेरे पास रहेंगे या नहीं? दूसरे साहब मुझ पर कब तक हुकूमत करेंगे? उन्होंने क्या बोला जब मैं पीछे से गया? वो मिस्टर जैंग की एंटीक शॉप पर बुढ़िया के लिए बर्थडे गिफ्ट ढूंढने गए हैं। उन्हें इनविटेशन भेजो और बोलो कि ये दूसरे साहब की तरफ से है। फैंग फैमिली का लालच और बेशर्म करैक्टर मेरी माँ को सोचने पर मजबूर कर देगा फैंग वैन और दूसरे की शादी के बारे में। किंग, दूसरे साहब ने भी हमारे घर इनविटेशन भेजा है। अगर तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी तो वो फैमिली हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। तुम्हें समझ आ रही है ना? दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती से फंसाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मेरी बेटी का कोई जवाब नहीं। डायरेक्टर शेन, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज सबकी नजर सिर्फ तुम पर ही होगी। हाँ, सही कह रही हो। वो दूसरी लड़की तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम उनसे बहुत अलग हो। मैं इस वक्त की काफी टाइम से तैयारी कर रही थी। आज मैं इस बुढ़िया को खुश करके रहूंगी ताकि फ्यूचर में सॉन्ग ग्रुप मेरा हो। बर्थडे पार्टी आधे घंटे में शुरू होगी। उससे पहले मैं तुम्हें पार्टी का विजिट करवा दूं। क्या इस इंटर्न को भी इनविटेशन आया था और ये सफाई वाली भी आई है? ये आखिर चल क्या रहा है? अब पता चला कि तुम दोनों आखिर अकड़ में क्यों रहती हो। पता नहीं किस बात का घमंड है तुम दोनों में। फैंग वैन, आज मिस्टर सोंग का बर्थडे पार्टी है, तो तुम इस सफाई करने वाले के साथ आखिर यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने एक सस्ती सी ड्रेस पहन ली है और यहाँ आकर ओवर एक्टिंग दिखा रही हो। दिखावा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, तुमने देखा ही होगा। फैंग वैन, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर किसी अमीर को फंसाना चाहती हो? वैसे क्या डायरेक्टर ली तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे मिस्टर सोंग ने... तुम आखिर होती कौन हो? हमारे बॉस का नाम लेने वाली। तुम्हें इतनी हिम्मत है? क्या तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तुमने जो पिछली बार मेरा ब्रेसलेट तोड़ा था उसका अभी कंपनसेशन नहीं दिया। अगर वो दे दोगे तो मैं कुछ मामला सॉल्व कर दूंगी। अब ये मामला 2 लाख से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 4 लाख देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें इस बर्थडे पार्टी से भी निकलवा दूंगी और तुम्हें उस कंपनी से भी निकलवा दूंगी। बुढ़िया कहेगी तूने मुझे मारा। बदतमीज कहेगी। आईने में जाकर जरा देखो कि तुम हो कौन। तुम हमारे सामने अकड़ दिखा रही हो। फैंग वैन, वो यहाँ क्या कर रही है? आखिर इस पार्टी में उसे किसने आने दिया? वो जो भी करे, हमें क्या लगे। हम उसे उसके हाल पे छोड़ते हैं। चलो चले। मैं तुम्हें बता दूं कि वैन वैन सोंग फैमिली की दूसरी बहू है। वो सोंग ग्रुप के सीईओ की बीवी है और तुम्हारी नौकरी उसके हाथ में है। तुम्हारी हिम्मत कैसी उससे पैसे मांगने की और उसे धमकी देने की। बहुत बदतमीज हो। मैडम प्रेसिडेंट, क्या आप हमारे मिस्टर सोंग की बीवी हैं? मैडम प्रेसिडेंट, फैंग वैन, तुम्हें कुछ दिन नहीं देखा, तुम तो बहुत ड्रामेबाज बन गई हो। क्या आपको पता है ये एक अनाथ है, ना इसका कोई बाप है ना माँ, और हमने इसे 20 साल पाला है, फिर एक बुढ़े आदमी के साथ भाग गई। फैंग किंग, बकवास मत करो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुम्हें उस बुढ़े के साथ देखा है। तुम उसके साथ बातें कर रही थी और वो असल में... फैंग वैन, तुम तो बहुत बेशर्म हो। पहले एक बुढ़े के साथ सोती हो, फिर यहाँ आकर बहू बनने की कोशिश कर रही हो। बहुत ही घटिया औरत हो तुम दोनों ही बहुत ड्रामेबाज हो। एक सीईओ की बीवी बन रही है और दूसरी माँ बन रही है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें यहाँ से निकालो। शेन मैनिंग, ये कोई कंपनी नहीं है, ये मिस्टर सोंग की बर्थडे पार्टी है। मैं यहाँ उनकी मेहमान हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं है। फैंग वैन, नाटक मत करो। इसने अभी कहा है कि ना तुम्हारा कोई बाप है और ना ही माँ। अब ये नाटक करना बंद करो और बार बार ये कहना बंद करो कि तुम मिस्टर सोंग की बीवी हो। भला मिस्टर सोंग तुम्हें क्यों बुलाएंगे? सबके पास इनविटेशन लेटर है। क्या तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है?
अगर है तो दिखाओ। मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है। इनविटेशन लेटर नहीं है तो इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुम दोनों यहाँ पर चुप चुपा कर आई हो। तुम बच्चे हुए खाने के लिए प्लास्टिक बैग्स नहीं लेकर आई। बहुत ही झूठी है ये। फैंग वैन, तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो गई है हमें छोड़ने के बाद। अच्छा, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि जब से ये तुम लोगों के पास से आई है इसकी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, रॉयल होटल में आने के लिए किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? खुद को मिस्टर सॉन्ग की माँ समझ रही है। कितने बड़े सपने देखती है ये। सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने दिया? अगर इन लोगों ने हंगामा किया तो जिम्मेदार कौन होगा? अब देख क्या रहे हो? निकालो इन्हें। मिस्टर सॉन्ग आ गए। मिस्टर सॉन्ग, आप आ गए? ये तो मिस्टर सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड है। काश हमारी बेटी की शादी इससे हो जाए। शन मॉर्निंग, तुमने किसी को बाहर निकालने की बात की थी, है ना? मैं इसकी बात कर रही थी। ये बिना इनविटेशन के इस बर्थडे पार्टी में आ गई और हंगामा कर रही है। वो सब मैं देख लूंगा ना। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं आपकी माँ को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने 3 महीने पहले ही उनके लिए गिफ्ट चूज कर लिया था। हमें पता चला है कि तुम ही यहाँ पर छुपे छुपाई आई हो और हंगामा कर रही हो। तुम सफाई वाले को इससे क्या लेना देना? जब तुम यहाँ की मालकिन के लिए 3 महीने पहले का गिफ्ट चुन कर लाई हो तो हमें इसे खोल कर दिखाओ ना सबके सामने। जल्दी खोलो। जब तुम आई ही हो तो सबके सामने खोलो। मैंने सुना है कि आपकी माँ को एंटीक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं खास तौर पर मिस्टर जैन के पास गई और उनके लिए एंटीक्स बनवा कर लाई। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत पसंद आएगा।